जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रविंदर चौहान। रविंद्र चौहान जी। 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। आपके यहाँ से इकरा हसन और प्रदीप चौधरी है। क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है? पलड़ा तो प्रदीप चौधरी का भारी है। प्रदीप चौधरी का क्यों दिखाई दे रहा है भारी? प्रदीप चौधरी का इसलिए भारी है क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई देश में 2014 में, नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उससे पहले बहुत बुरी हालत थी देश की। देश की आर्थिक स्थिति 11वें नंबर पर थी और अब नरेंद्र मोदी जी के जिस दिन से उन्होंने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया उस अब जो है भारत की आर्थिक स्थिति 5वें नंबर की है। हाँ, 5वें नंबर का मतलब ये है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो गए। और अब के एक बार अगर 2024 में सरकार फिर दोबारा बन गई तो ये समझो कि भारत की स्थिति, आर्थिक स्थिति तीसरे नंबर पर पहुंच जाएगी। तीसरे नंबर का मतलब यह है कि सब मौज होगी हर चीज की। हाँ, अबे मतलब वोट जो है, जो कैंडिडेट नहीं देखा जा रहा है, मोदी और योगी को वोट दी जा रही है। किसने, प्रदीप चौधरी या इकरा हसन जो भी है उनको नहीं दी जा रही है। नहीं कोई नहीं, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे वोट डाल दी। और प्रदीप चौधरी जो सांसद हैं वो भी ठीक आदमी है, अच्छे आदमी है। बार बार इस साइड के लोग जो है ये आरोप लगाते हैं कि इस तरफ तो जो है कोई काम ही नहीं हुआ, जो काम हुआ है वो उस तरफ हुआ है जिस तरफ के प्रदीप चौधरी विधायक रहे हैं। इस तरफ कोई कार्य नहीं हुआ है। नहीं, जब से मान लो प्रदीप चौधरी सांसद बने उसके बाद में हमारा जो शामली जिला है इसमें ये लगाओ आप, शामली के चारों तरफ बाईपास, और छोटे से जिले में लगभग 5-6 हाईवे, और शामली में क्या नाम, नवोदय विद्यालय की स्थापना हुई, और शामली में एक जो है बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना शामली में, और क्या नाम जी, पीएससी कैंप हमारे यहाँ कैराना कांदला रोड पे पीएससी कैंप है। ये सब प्रदीप चौधरी सांसद है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए तो ये सब काम हो रहे। और दूसरा ये है कि जब से माननीय योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कमान संभाली उस टाइम से तो ये समझो कि हमारे पूरे क्षेत्र में अमन चैन है, गुंडे बदमाश जो थे सब खत्म हो गए। तो भारतीय जनता पार्टी से इसीलिए वोट डाल रहे लोग। अच्छा, अगर यहाँ से इकरा हसन इस सीट पे जीत जाती है तो क्या विकास की रफ्तार कम हो जाएगी? विकास की रफ्तार तो कम जब भी होगी जब इकरा हसन जीतेगी। अच्छा, कोई चांस ही नहीं है? कोई कहीं से कहीं भी चांस नहीं है। आप लगा लो 2019 का चुनाव, प्रदीप चौधरी और इकरा हसन की जो माताजी हैं, पूर्व सांसद हैं माननीय तबस्सुम हसन, उनके दोनों के बीच मुकाबला था। और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन था। उसके बावजूद भी प्रदीप चौधरी 92,000 वोट से चुनाव जीत गए। लेकिन अब की बार जो है राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी से, और हमारे यहाँ कैराना लोकसभा में लगभग 1.5 लाख वोट, एक 1.5 या 160 के करीब तो हैं जाट, और 1.5 लाख के करीब है हरिजन। अब की बार के चुनाव में 3 लाख के करीब वोट गठबंधन से दूसरी तरफ चली गई। 1.5 लाख वोट तो चली गई है, समझो कि भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होगा। 1.5 लाख वोट इसलिए अलग चली गई क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन टूट गया और उनका कैंडिडेट अलग है। और इस गठबंधन के बाद भी कैराना विधानसभा में प्रदीप चौधरी लगभग 16,000 वोट से जीते, और शामली विधानसभा में लगभग 36,000 वोट से, थाना भवन में लगभग 10,000 से। अब की बार आप देखना शामली विधानसभा में लगभग 55-60 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, थाना भवन में लगभग 30,000 से, और कैराना विधानसभा में भी लगभग 20-22 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और ये सब गठबंधन के कारण होगी। आरएलडी से जो गठबंधन हुआ इस वजह से ये सब वोट आ रहे। इस आंकड़े के हिसाब से तो आपने जो है चुनाव एक तरफा कर दिया। अभी इकरा हसन की तो उम्मीदों पे पानी फेर दिया आपने, जो उनके समर्थक है सबकी, जो आंकड़े आपने दिए हैं। नहीं, मेरे कहने से थोड़ा ही कुछ हो रहा है। ये तो आप, कोई भी जो चुनाव के बारे में जानकारी रखता होगा, आप किसी से बात कर लेना
कि पिछली बार के मुकाबले जो गठबंधन है उसमें लगभग 3 लाख वोट दूसरी साइड चला गया। 1.5 लाख का तो अलग होगा, बहुजन समाज पार्टी का उनका कैंडिडेट अलग आएगा। 1.5 लाख वोट लगभग बहुजन इसका भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन होगा, एलडी का इधर चली गई। तो 3 लाख वोट तो गठबंधन में से पिछले मुकाबले की बार दूसरी तरफ चली गई। इसमें कोई झूठ हो तो बताओ। अच्छा, कुछ वीडियोस जो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे आती थी कि भाई मनीष चौहान के जो समर्थक हैं वो इकरा हसन की साइड में जाएंगे, प्रदीप चौधरी की तरफ नहीं जाएंगे, ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। हम सब जितने यहाँ बैठे सब मनीष चौहान के समर्थक हैं। अच्छा, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से वोट दे रहे हैं और ना उन्होंने हमारे से किसी से कहा कि भाई तुमने जो है इकरा हसन की तरफ जाना या कहीं जाना। माननीय मंत्री वीरेंद्र सिंह जी है, उनके पास भी गए थे हम, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि नहीं, आप सब लोगों ने हम भारतीय जनता पार्टी की वोट देनी। वे कोई विरोध नहीं कर रहे, जो भी है ये सब अफवाह है। रवि चौहान जी। रवि चौहान जी, आपको क्या लग रहा है आपकी बार इकरा हसन या प्रदीप चौधरी कैराना लोकसभा से? प्रदीप चौधरी जी। अच्छा, आपको क्यों लग रहा है? क्योंकि सबने लग रहा है जी, मुझे क्या अकेले लग रहा होगा। अच्छा, सबको लग रहा है। हाँ जी, गठबंधन है, सच में 1.5 लाख प्लस हो रही वोट अब की बार। पहले 92 में जीते थे, अब की बार 2 लाख प्लस है। अगली बार अब की बार प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी को देखना चाह रहे हो? हाँ जी, मोदी तो बने बनेंगे। अच्छा, मोदी जी के क्या कार्य आपको अच्छे लगे हैं? मोदी जी ने तो हाईवे निकलवा दे जी, जगह जगह जहाँ उम्मीद भी नहीं थी। और आर्थिक स्थिति भारत की मजबूत कर दी। रक्षा समझौते हुए उनके साथ में मजबूती मिली। जो भारत यहाँ पे देश में जो यंत्र बना रहा है वो खुद स्वदेशी बना रहा है अपने, पहले विदेशों से मांगने पड़ते थे। अच्छा, आप युवा हो और जो मोदी सरकार पे जो विपक्ष आरोप लगाता है कि युवाओं के पास में तो जो है रोजगार नहीं रहा है। जो पढ़ने वाले हैं उनके पास में रोजगार है जी, जो नहीं पढ़ते उन्हें कहाँ रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, पढ़ने वाला मतलब युवा हो के नहीं चाहते हो कि देश में जो है कोई प्रधानमंत्री हो अब की बार, तो वो एक युवा हो, जैसे कि युवा जोश के साथ में राहुल गांधी चल रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले से ही है जी, उन्हें पहले से देखते रहे। तो ये कौन है, युवा जरूरी है, युवा ही काम करेंगे। जब तक मोदी जी जब तक अच्छा काम करेंगे उसके बाद में किसी और देख लेंगे। फिर राहुल गांधी को अभी मौका नहीं देना चाह रहे हो? नहीं, हम तो पहले भी नहीं दिया, जब आपकी बार भी नहीं देते हैं। अच्छा, पहले भी नहीं दे रहे थे? नहीं जी। अच्छा, राहुल गांधी से क्यों, राहुल गांधी से क्या दिक्कत है? बस दिक्कत तो हमें इनसे दिक्कत नहीं है, वो दूसरा ना तो जब देखेंगे हम, जब इन्हीं से कोई दिक्कत नहीं है हमें। अच्छा, इनसे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं जी, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल इनसे हमें। आप अगली बार किसे प्रधानमंत्री देखना चाह रहे हो? मोदी नहीं चाहेंगे जी। राहुल गांधी को मौका नहीं देना चाह रहे? नहीं, बावड़ा जी, हैं? बावड़ा घोषित कर रखा है। कौन बावला घोषित कर रखा है? राहुल गांधी जी। क्यों? बस अब नहीं पता जिस बात का, तो किस से पूछ लो। अच्छा, क्या क्या दिखता है आपको? जो युवा है, पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं, अभी आप लोगों के लिए न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पिछली बार जो है भारत जोड़ो यात्रा की थी, आप लोगों के लिए तो इतना संघर्ष कर रहे हैं वो। नहीं जी, यहाँ नहीं कुछ भी में उसका 50 साल प्लस हो रहा जी, कहाँ युवा दे रहा है यहाँ राहुल गांधी। अच्छा, युवा क्यों नहीं है? सर्दी में जो है, भरी सर्दी में देखो हाफ बाजू की टी शर्ट पहन के चलते हैं, युवा जोश है ना। जड़ी बूटी भी रहा जी। जड़ी बूटी पी रहे हैं? हाँ। ये किसने बता दिया आपको? युवा तो योगी है। हाँ जी, योगी छोटा जी। अच्छा, और राहुल गांधी को मौका नहीं देना? नहीं जी, बिल्कुल नहीं देना। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अंकित चौहान। अंकित जी, इकरा हसन या प्रदीप चौधरी? प्रदीप चौधरी। आपको नहीं लगता इकरा हसन आपके नज़दीक की है? यहाँ से ऊंचे गांव से वहाँ जाओगे, सहारनपुर जाना और ऊंचे गांव से कैराना जाना, ये नज़दीक आपके इकरा हसन जल्दी सुनेगी? पहले भी रहे हैं तो कहीं भी नहीं सुनी इन्हें तो। है, सुनती नहीं है ना, आज लोग किसी की भी नहीं सुनी। इनके भाई विधायक है, मिलते तो है नहीं ज़्यादातर। पहले तो जेल में ही थे, उसके बाद में पता ही नहीं कहाँ है। अच्छा, भाई विधायक है, ज़्यादातर जेल में रहते हैं? हाँ, जेल में नहीं रहे। ये भी छुटका है, पता नहीं कहाँ है। माता जी है, पहले MP रही, मैं भी नहीं पता कहाँ गई। उनका कोई पता नहीं लगा कहाँ गई? पता नहीं, देख लो चुनाव, आप तो देख रहे कहीं हो, मिली हो। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि भाई इकरा हसन तो जो है लोगों के बीच में जा रही है, समाज के साथ में घुल मिल के रह रही है, सबके साथ में जा रही है, और वहीं प्रदीप चौधरी पे लगते हैं इल्जाम कि भाई प्रदीप चौधरी किसी के यहाँ गाँव में कहीं दिखे ही नहीं, पूरी लोकसभा में कहीं दिखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? मैं तो सब जगह दिखे हैं, रोज प्रोग्राम शामली में रोज ही रहे थे। बताओ कि कौन से प्रोग्राम में नहीं मिले? कह रहे हैं कि प्रदीप चौधरी का नाम का तो कहीं कोई पत्थर भी नहीं लगा हुआ है। हमारे गांव में लग रही पत्थर, देख लो, सड़क बनवाई उन्हें और लाइट लगवा रखी। आपके गांव में हुआ है कार्य? 1 करोड़ की सड़क दी है अभी हमारे गांव में, और लाइट लगवा रखी। अच्छा, इकरा से क्या दिक्कत है? हमने उससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उन्हें क्यों नहीं मौका देना चाह रहे हो आपकी बार? भारतीय जनता पार्टी के सेवक है और मोदी जी तो हम बगल नहीं जा सकते।
अच्छा, मोदी जी से दूर नहीं जा सकते। ना ना ना। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विकास चौहान। आपको क्या लग रहा है? प्रदीप चौधरी। प्रदीप चौधरी। बिल्कुल जी। अच्छा, किस वजह से? मोदी योगी की वजह से या प्रदीप चौधरी के कोई कार्य भी हुए हैं? प्रदीप चौधरी के भी कार्य हुए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और योगी जी के तो कार्यों की प्रशंसा ही इतनी की जाए सुबह हो जाएगी अगर बताते बताते। अच्छा, और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि बेरोजगारी और महंगाई देश में इतनी ज्यादा हो गई कि गरीब आदमी को तो जीना ही मुश्किल हो रहा है। देखो, महंगाई का ये विपक्ष का तो काम है, वो कुछ ना कुछ तो आरोप लगा होगा कि ये महंगाई पे लगाओ या कुछ लगाओ। कार्य देखो ना, हमारे जिले में एक प्रधान जी पे से हाईवे छूट गया है, दिल्ली देहरादून हाईवे, वो छठा हाईवे है नया जो 6 महीने के अंदर वो भी चल जाएगा। इतने 6-7 हाईवे शामली जिले के अंदर है, तो बाकी जिलों की तो क्या बात बताता है। हम आपता जी भी एक छोटा सा जिला है, शायद उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, इसमें 6 हाईवे हैं। हमें कहीं भी जाने में, दिल्ली चले जाओ, सहारनपुर, देहरादून, पानीपत, करनाल में तो 30 मिनट ही लग रही, इनमें 1 घंटा लग जा। तो केंद्रीय आर KVS को स्कूल दे दिया, उसका बहुत कम लोगों ने पता है। वो उसकी स्थापना होगी, नया सत्र भी चल गया है उसमें अब की बार 1 अप्रैल से, कल से एडमिशन उसके साथ स्टार्ट हो जा, वो भी स्टार्ट हो जाएगा। वो प्रदीप चौधरी की देन है। अच्छा, KVS। तो जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं? बेबुनियाद है आरोप कि प्रदीप चौधरी आए नहीं क्षेत्र में, ये नहीं है वो नहीं है। उनकी फेसबुक ID खोल के देखो आप, उनके डेली का के हफ्ते में 2 दिन थे, वो परमानेंट अपने उन 2 दिन पाए हैं। और 1-1.5 साल तो कोरोना में निकल रहा है, MP की निधि नहीं आ रही 2 साल तो, 20 और 21 तो कार्य की फिर भी इतना कार्य हुआ बहुत ज़्यादा। 19 है, 19 के बाद अगर कुछ होना 20 में होता, 20 में निधि नहीं आई, 21 में नहीं आई, उसके बाद फिर निधि आई। तो अब बताओ पर कहाँ इतनी बड़ी निधि हो, MP की 5 करोड़ की निधि हो एक, तो 25 करोड़ में तो 10 करोड़ तो वैसे ही कम हो गए। तो अब बताइए और क्या। हाँ जी, आपका क्या नाम है? अंकित चौहान जी। अंकित जी, आपको क्या लग रहा है? प्रदीप चौधरी। तो प्रदीप चौधरी, सब प्रदीप चौधरी के पक्ष में हो क्या? प्रदीप चौधरी के पक्ष में ही है जी। कोई तो सुनो, आपके पड़ोस की है, लड़की है, कोई तो सुनो, एक इकरा हसन को कोई तो ध्यान दो उन पे। वो मोदी के पक्ष में है जी। अच्छा। हाँ जी, और अनिल चौहान की टीम के सदस्य हैं हम तो, जैसा उनका आदेश ऐसा ही कर लें हम तो। अच्छा, हाँ जी। कोई कार्य भी हुए हैं ऐसे मोदी जी के जो, या प्रदीप चौधरी के जो बढ़िया लगे हैं? हाँ जी, गांव में सड़क दी जी, लाइट लगवाई, बहुत कार्य करवाए गांव में हमारे। अच्छा, कार्य हुए हैं। हाँ जी। जो आरोप लोग लगा रहे हैं वो आरोप सही नहीं है? ना, सही नहीं है जी।